ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर नमन, जब हम 40 से ज्यादा उम्र हमारी हो जाती है तो क्या रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है? जी डेफिनेटली। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या कारण है जिन वजहों से एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। सो स्पेशली 40 के बाद डायबिटिक पेशेंट्स में या लेस देन 18 ईयर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो डोज मॉडिफिकेशन बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बिना डॉक्टर के प्रॉपर सलाह के अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट वो पेशेंट को तब रियलाइज़ नहीं होता जब वो 2-3 दिन में कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। ये चीज़ें कुछ समय बाद पता चलती हैं। सबसे गंभीर समस्या ये 18 ईयर से कम जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं उसमें पाई जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम का प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिया और रेफ्रिजरेटेड हमने उसको रख दी मेडिसिन को, और नेक्स्ट टाइम हमने वही निकाल के बच्चे को फिर से दे दिया। तो बेटर है कि हम जो डॉक्टर का प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन है उसको ही इस्तेमाल करें, उसी के अनुसार ही दवा लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया तो बिफोर इंडिपेंडेंस एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले 1940 में, जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके अनुसार जितनी भी एंटीबायोटिक थी वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसका नाम शेड्यूल्ड एच ड्रग कैटेगरी होता है उसमें आता था। और 2014 में इसमें एक अमेंडमेंट आई जिसमें सेकंड और थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक को H1 कैटेगरी के नाम से बना दिया गया जी। सो जो सबसे मुख्य कारण है इसका, इसमें एक मैं ये भी बोलूँगा कि पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर को 400 रुपये देने से अच्छा है फार्मासिस्ट को 40 रुपये देकर मैं ठीक हो जाऊँ। तो हमें अपनी प्रेस्क्रिप्शन फीस भी कम करनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो स्ट्रिक्ट हो रही हैं, और इंस्पेक्शंस अगर आप देखें तो इतने फ्रीक्वेंटली होते नहीं जितने इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंटली H और H1 क्लास ड्रग के होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और डॉक्टर नीरज, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर इतना ज्यादा हो रहा है, यानी कि अगर हम इसे, जो अभी तक मुझे समझ में आया वो ये कि जो अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं उनका स्वरूप बदल जाता है, और जब आप इतना ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो वो दवाइयां जो हैं वो कारगर नहीं हो पाती हैं।